Hello and Namaskar everyone. I am back with a new video. I am Dr. Megha Chaturvedi. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाले फाइब्रोएडेनोमा के बारे में। मैंने अपनी यूजुअल प्रैक्टिस में देखा है कि जितने भी पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो पीसीओडी कॉज कर रहा है या जो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है या जो सिस्ट बना रहा है, उनमें मैक्सिमम एक फाइब्रोएडेनोमा हमें पाया जाता है। अब फाइब्रोएडेनोमा होता क्या है, आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट कैसे लेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फाइब्रोएडेनोमा इन जनरल एक लंप होता है, या मैं लेम भाषा में बोलूँ, लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक सिस्टिक लेशन होता है। एक छोटी सी गांठ होती है आपके ब्रेस्ट में, या तो ये एक ब्रेस्ट में पाई जाएगी या ये दोनों ब्रेस्ट में पाई जाती है। हम इसको ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं। ब्रेस्ट माउस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप इसको अपने हाथ से टच करते हैं, अपने ब्रेस्ट को छूते हैं, तो ये मूवेबल होता है, ये जल्दी से अपनी जगह चेंज कर लेगा और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रेस्ट माउस बोला जाता है। जो फाइब्रोएडेनोमा होता है वो 15 से 35 ग्रुप की एज में पाया जाता है। जब आपका प्यूबर्टी आया और आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए तो आपकी बॉडी में एक सिस्टिक ग्रोथ कर ली, ब्रेस्ट में एक्स्ट्रा लेशन बन गया, गांठ बन गई, ग्लैंड्स ने ओवरवर्क कर दिया या ग्लैंड्स का काम ज़्यादा हो गया क्योंकि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस चल रहे हैं और आपकी एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ हो गई, जिसको हम नाम दे देते हैं फाइब्रोएडेनोमा। और ये स्टार्ट होगा आपकी प्यूबर्टी से और ये रहता है रिप्रोडक्टिव एज तक, यानी 15 से 35 साल की उम्र तक ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और अगर आपको पीसीओडी है या इनफर्टिलिटी है या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फाइब्रोएडेनोमा का अपना खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं घर पे बैठ के। अब फाइब्रोएडेनोमा हुआ क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ हो गई है एक्स्ट्रा ब्रेस्ट में, और वो दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है या वो एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है। खुद ही जांच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपनी ब्रेस्ट को इन 4 फिंगर्स से, ये 4 फिंगर्स आप लेंगे और अपनी ब्रेस्ट पे इन 4 फिंगर्स की मूवमेंट कराएंगे अलग अलग जगह पे, सिर्फ ब्रेस्ट पे। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ गांठ जैसा कुछ दिखता है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है गांठ, तो वो फाइब्रोएडेनोमा होता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सपोज मैं एक एग्जामिन कर रही हूँ ब्रेस्ट और मैं इन 4 फिंगर्स से ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट चेक कर रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पर फाइब्रोएडेनोमा मिलता है तो ये फाइब्रोएडेनोमा यहाँ से मूव होकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से मूव होकर यहाँ चला जाएगा। और फाइब्रोएडेनोमा एक बिनाइन नॉन कैंसरस टिश्यू ग्रोथ होती है, ये कैंसरस नहीं है और ये बिनाइन है। बिनाइन मीन्स जो शुरुआत में ही हुई है और छोटे समय के लिए है और ये फैलता नहीं है, ये आगे जाके आपको ज़्यादातर केसेस में कॉम्प्लिकेशन नहीं देता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं, जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस इतना बिगड़ गया है और जहाँ पर कैंसरस टिश्यूज की ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पर ये कैंसरस टिश्यू में डेवलप हो जाते हैं। मोर देन 90% ये बिनाइन होते हैं, ये ज़्यादा फैलते नहीं हैं और ये एक से ज़्यादा 2 ग्रोथ में ही पाए जाते हैं। और इसको पहचानने के लिए टेस्ट भी होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, या मैमोग्राफी भी होती है। मैमोग्राफी होगी या ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड होगा, तो इन रिपोर्ट्स में डायग्नोस्टिक जो होता है फाइब्रोएडेनोमा का वो कंफर्म हो जाता है। और एक तरीका मैंने आपको बताया है घर पे बैठे अपनी ब्रेस्ट को जांचने का और इन्वेस्टिगेट करने का कि आपको फाइब्रोएडेनोमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज़्यादातर केसेस में फाइब्रोएडेनोमा पेनलेस होता है, 1 या 2% केसेस में ये पेनफुल मिलेगा। तो अगर ये पेनफुल है तो आपको लैब में चेक कराने की ज़रूरत है कि ये फाइब्रोएडेनोमा है या नहीं है, क्योंकि ये पेनलेस होता है ज़्यादातर और ये आपको किसी तरह का कोई पेन नहीं देता है। अब फाइब्रोएडेनोमा को आपको ठीक कैसे करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि फाइब्रोएडेनोमा हो क्यों रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको ज़रूरी है कि अपने हार्मोन्स बैलेंस करने हैं। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज से, प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर मेडिकेशन से, तो ही आपका फाइब्रोएडेनोमा अपने आप ही बिना किसी सर्जरी के या बिना किसी ब्रेस्ट को निकाले एक्ससिजन करे ठीक हो जाता है।
तो आज इस वीडियो को देख के आप सभी अपने ब्रेस्ट को इन्वेस्टिगेट करिए, एग्जामिन करिए, क्या आपको फाइब्रोएडेनोमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ज़रूरी है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले आपको, बिना सर्जरी के या बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, क्योंकि आगे जाके ये डेवलप हो सकता है कैंसरस टिश्यू में। फिलहाल ये आपको कोई परेशानी नहीं देगा, बट आगे जाके अगर कैंसर टिश्यूज की ग्रोथ को कोई भी एक स्टिमुलस मिल जाए तो ये डेवलप हो जाता है कैंसरस टिश्यूज में। तो आपको आज इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन करना है ब्रेस्ट को और देखना है कि आपको फाइब्रोएडेनोमा हो रहा है या नहीं, और साथ ही साथ उसका जो ट्रीटमेंट है या उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको लेना है हार्मोनल बैलेंस करके, प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से, बाहर का खाना छोड़ के, स्ट्रेस छोड़ के, प्रॉपर नींद लेके, और सही ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे, आप उन्हें रिपोर्ट्स भेजेंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे एडवाइस लेंगे और वो आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। तो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए अपने हार्मोन बैलेंस करने के लिए, और अगर आपको इनफर्टिलिटी हो रही है उसके लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप हमारे डॉक्टर से एडवाइस लेके कंसल्ट कर सकते हैं, और हम और आप दोनों मिलके आपको एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।